अब इसमें हम जो ये फ्लैगिंग्स करते हैं, करेक्ट, अगर आपका पेड वर्जन है तो आपको इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स मिलते हैं। अगर आपका फ्री वर्जन है तो सिर्फ रेड कलर मिलता है, एक ही। गॉट इट? तो अब सपोज कि यहाँ पे रेड लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, अब आप किसी भी प्रोग्राम में इंट्राडे हो, स्विंग हो, ऑप्शंस हो, राइट, आप देखो कि हम अलग अलग फ्लैगिंग्स करते रहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक में लॉन्ग्स लेने हैं तो ग्रीन, किसी स्टॉक में शॉर्टेज लेने हैं तो रेड लिस्ट में। इस तरीके से हम मल्टीपल कलर्स के वॉच लिस्ट बनाते हैं, करेक्ट, और उसका शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं, तो लाइव मार्केट में हमको ये वॉच लिस्ट बहुत काम में आती है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके पास फ्री वर्जन है एंड आपको रेड एंड ग्रीन लिस्ट मेंटेन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिर्फ वॉच लिस्ट में 30 स्टॉक्स ही अलाउड है। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड सेक्शन, राइट, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड सेक्शन। तो सपोज आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया दैट दिस इज ग्रीन लिस्ट, राइट, बिकॉज आपके पास फ्लैगिंग है नहीं, और दूसरा ये कर दिया रेड लिस्ट, राइट। तो आपने दो लिस्ट मेंटेन किया, और जो दोनों लिस्ट में नहीं है उसको आपने कर दिया अदर्स। ओके, तो सपोज बजाज ऑटो ये ग्रीन लिस्ट, ये ब्रिटानिया ऐसे रेड लिस्ट में, कॉन्कर ग्रीन लिस्ट में, दिवीज लैब इधर रेड लिस्ट में। इस तरीके से आपकी रेड लिस्ट एंड ग्रीन लिस्ट जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से बनती जाएगी। गॉट इट? तो ये सेक्शंस आप यूज कर सकते हो इफ यू डोंट हैव द पेड वर्जन। फिर ये सेक्शन को डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ पे सेक्शन के बाजू में डिलीट बटन है, राइट, और यहाँ पे सिंबल पे एक बार क्लिक करने से ये अल्फाबेटिकली हो जाता है, फिर इसके बाद अगेन क्लिक करने पे डिसेंडिंग अल्फाबेटिकली हो जाता है, राइट, अगेन क्लिक करने पे असेंडिंग। इसी तरीके से प्राइस के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो इस पे क्लिक करने से हो जाता है, राइट। परसेंटेज, अगर आपको यहाँ पे सिंबल के साथ चेंज चेंज इन परसेंटेज, वॉल्यूम, एक्सटेंडेड आवर्स, ये सब देखना है तो आप उस पर क्लिक्स कर सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि अभी मॉर्निंग से कौन सा स्टॉक कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो ये 3% फॉल हुआ है, लेट सपोज से आप गेनर्स कौन से चल रहे हैं अभी तक, तो इस तरीके से यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग करके यू कैन सी इन योर वॉच लिस्ट। ओके, एंड अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर ये नहीं दिख रहा है, सो सिंपल आप चेंज चेंज परसेंटेज को अनटिक कर दो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंबल एंड उसका लेटेस्ट प्राइस दिखेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट दी वॉच लिस्ट। नाउ यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें फीचर्स, ऑब्वियसली दिस इज द सिंबल, राइट, कंपेयर और ऐड सिंबल। सपोज अभी अगर आपको कुछ कंपेयर करना है ये सिंबल को किसी और सिंबल के साथ, राइट, तो ये फीचर तो आई डोंट यूज, राइट, तो इसको हम अवॉइड ही करेंगे बेसिकली, राइट, ये हम कभी भी यूज नहीं करते हैं हमारे एनालिसिस में। अब यहाँ पे टाइम वाला मैंने आपको बता दिया, उसके बाद ऑब्वियसली ये टाइप ऑफ चार्ट्स हैं, तो हम हमेशा लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, व्हाटएवर, राइट, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स चार्ट को ही यूज करेंगे और कोई भी चार्ट को नहीं, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क फॉर मे बी हेकेनेशी, राइट, सो हम हेकेनेशी चार्ट को नहीं यूज करेंगे बिकॉज वो फार्मूला बेस्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस होती है, एंड हाई एंड लो हम फार्मूला बेस्ड नहीं, हमको ओरिजिनल ओपनिंग क्लोजिंग हाई एंड लो चाहिए, करेक्ट, ओरिजिनल के बेसिस पे ही हम डिसीजंस लेते हैं, तो इसीलिए ये हमेशा कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज होगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स आते हैं, करेक्ट। अब इंडिकेटर्स में अगर हम देखेंगे किसी इंडिकेटर को हमें फेवरेट्स में सपोज रखना है, तो फॉर एग्जांपल एडवांस डिक्लाइन लाइन जो भी है, इसको सपोज मुझे फेवरेट्स में करना है, तो आई सिंपली पुट इट क्लिक द स्टार हेयर, तो ये मेरे फेवरेट्स में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम फेवरेट में रखते हैं फिक्स्ड रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एंड वॉल्यूम। ये तीन ही हम इंटायर कोर्स में फेवरेट्स में रखते हैं और कुछ भी नहीं, राइट। उसमें भी हम मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल लेट सपोज यूज करते हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में फिर हम सेटिंग्स में यहाँ पे जाके ये जो लेंथ है इसको 20 कर देते हैं, 20 ईएमए का सेटिंग है ये। ओके, फिर स्टाइल में आके थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू जो आपको दिख रहा है फर्स्ट ईएमए क्लिक करके इसका थिकनेस थर्ड लेवल पे रखते हैं आइडियली, और फिर कलर आपको जो चाहिए ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, वॉट। ओके, इस तरीके से हम EMA 20 की सेटिंग करते हैं, राइट। बट आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम EMA 20 जस्ट
चार्ट का भी, मतलब फॉर एग्जांपल ये आप आगे देखोगे, अगर यहाँ पे आपको नहीं भी समझा तो चलेगा। व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे चार्ट के बजाय 1 डे भी सिलेक्ट करके अलग ईएमआई रखते हैं। सो इससे क्या हो जाता है, 75 मिनट चार्ट पे अगर हम हैं और ये डेली वाला ईएमआई, लेट सपोज इट इज ऑफ ब्लू कलर, करेक्ट। तो ये 75 मिनट्स का चार्ट है लेकिन ये डेली का ईएमआई है, एंड ये वाला 75 मिनट्स का ही ईएमआई है। फिर 125 मिनट्स पे जाएंगे तो ये ब्लू वाला डेली का ईएमआई है और ये ब्लैक वाला 125 मिनट्स का ईएमआई है। डेली में जाएंगे तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही है, तो ये एक ही कलर दिखेगा। वीकली पे जाएंगे तो ये ब्लू वाला इज वीकली ईएमआई, ब्लैक वाला इज वीकली ईएमआई, ब्लू वाला इज डेली ईएमआई ओनली। गॉट इट। तो ये ब्लू वाला हमेशा डेली ईएमआई ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है इनपुट्स में। तो ये आइडियली टाइम फ्रेम 1 डे वाला भी हम ईएमआई यूज करते हैं, नॉर्मल वाला भी, राइट। ये आपको कोर्स के अंदर दिखेगा एग्जैक्टली कैसे। गॉट इट। फिर अगर हमको कोई इंडिकेटर डिलीट करना है तो इस तरीके से वी कैन डू दैट। पावरफुल। बाकी वॉल्यूम इंडिकेटर इज नॉर्मल, इसमें कोई सेटिंग्स वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ईएमआई का जो सेटिंग है इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि सर इतना कुछ ऐड हो गया इसमें एंड ऑल। फॉर एग्जांपल ये ईएमआई बेस्ड एमए, ये अपर बॉलिंजर बैंड, ये सब अनटिक रखो। अनटिक रखोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो इनपुट्स में भी इनका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। आपको सिंपल इनपुट्स में यही वैल्यू पे फोकस करना है। ये हमेशा 20 होगा अगर हम 20 ईएमआई यूज कर रहे हैं। स्विंग स्पेसिफिक प्रोग्राम में हम ईएमआई 8 भी यूज करते हैं एक स्ट्रेटेजी में, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा ईएमआई 8 भी यूज होगा। डेट्स इट। गॉट इट। देन इंडिकेटर्स के ये इंडिकेटर्स डन। ये इंडिकेटर टेम्पलेट हम नहीं यूज करते हैं। फिर अलर्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हमको कहीं पे भी अगर अलर्ट रखना है, लेट सपोज ये जो स्टॉक है, अगर ये 9540 के ऊपर आता है तो फिर अलर्ट ट्रिगर होना चाहिए। तो 9540 पे मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके ऐड अलर्ट ऑन बजाज ऑटो, राइट। अब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पे रखना है कि 9540 होना चाहिए तो आप यहाँ वैल्यू मेंशन कर सकते हो। उसके बाद वंस ही ट्रिगर होना चाहिए या एवरी टाइम, राइट। हर जब भी 9540 पे आ रही है तब तब अलर्ट ट्रिगर होना चाहिए, या सिर्फ एक बार प्राइस है एक बार अलर्ट ट्रिगर होके चला जाए। तो ये एक ही बार रखते हैं हम हमेशा, क्योंकि जब अलर्ट ट्रिगर होता है ऑब्वियसली हम इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं, अगर उसको रेड लिस्ट में रखना है, ग्रीन लिस्ट में रखना है, वॉट एवर, राइट। सो वी टेक द एक्शन इमीडिएटली। तो ये ऑलवेज ओनली वंस रहेगा। एक्सपायरेशन, अगर आपका सपोज पेड वर्जन में एडवांस्ड वाला प्रीमियम वाला पेड है तो फिर आपके अलर्ट की वैलिडिटी बहुत अनलिमिटेड हो जाती है, राइट। लेट मी शो यू दैट इन द प्लान। देखो सिंबल्स पर वॉच लिस्ट का भी डिफरेंस है। नंबर ऑफ वॉच लिस्ट 1 एंड यहाँ पे इनफाइनाइट। एक्टिव प्राइस अलर्ट्स ये हमने देखे थे, नंबर ऑफ अलर्ट्स। अलर्ट्स का ड्यूरेशन देखो, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, एंड यहाँ पे इनफाइनाइट, 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 करेक्ट। सो डिपेंड्स कि आप असेंशियल प्लस या प्रीमियम ले रहे हो। एक्सपर्ट एंड अल्टीमेट में तो हमको जाना ही नहीं है, करेक्ट। सो अगर प्रीमियम वर्जन है तो इनफाइनाइट है, अदरवाइज 2 मंथ्स के लिए आप अलर्ट्स रख सकते हो, करेक्ट। सो इंट्राडे ट्रेडर के लिए 2 मंथ्स बहुत है, लेकिन स्विंग ट्रेडर के लिए कहीं ना कहीं प्रीमियम बेटर होगा, बट नॉट नेसेसरी। अगर सपोज अलर्ट एक्सपायर भी हो जाता है, राइट, तो उसके बाद आप फिर से वो अलर्ट रख सकते हो, जस्ट उतना आपको एफर्ट्स डालना है। अदरवाइज स्विंग ट्रेडर के लिए प्लस वर्जन इज ऑल्सो फाइन। करेक्ट यहाँ पे देखेंगे फ्लैग सिंबल्स कलर्स, एज आई हैव सेड, यहाँ पे सिर्फ एक कलर है, यहाँ पे 7 कलर्स है।
Got it? Okay. So this is about alert.